नमस्कार दोस्तों, आप जय हिंद, वंदे मातरम। प्रभात टेक्निकल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण सर, आज आपका हमारे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत में कृषि से संबंधित समस्त वीडियो को किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आगे, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान उगाई जाती है। किस राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को धान का भंडार कहा जाता है। आगे, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गेहूं को, चना को, जौ को, मटर को, सरसों, आलू को रबी की फसल कही जाती है। भारत में कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग बोया गया क्षेत्र होता है? तो 47% तक। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा। ठीक है, ये सब क्या जायद की फसलें हैं। और नगदी की फसलों कौन कौन सी हैं? तो गन्ना है, कपास है, और उसके बाद जूट है। ये सब क्या हैं? नगदी फसलें हैं। ठीक है, आगे, जो फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है, वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह फसल क्या होती है? रबी की फसल होती है। ठीक है, तो अक्टूबर में काट ली जाती है, अप्रैल में अक्टूबर में क्या होती है? बोई जाती है, और अप्रैल में काट ली जाती है। तो कौन सी ऐसी फसल है? जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, ये सब क्या हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, आगे, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, वो कौन सी होती है? तो जायद उसे कहते हैं, जायद की फसल। हरित क्रांति का शुरुआत 1965 ईस्वी में किया था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, आगे, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक निर्भर होना। ठीक, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो गेहूं और चावल पर सबसे उपयोगी रही है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल, तिल, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी द्वितीय स्थान है। ठीक है, आगे, नीली क्रांति का संबंध किस उद्देश्य से है? तो मत्स्य पालन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्देश्य से है? तो दूध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो बागवानी और शहद से संबंधित है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो आलू उत्पादन के लिए। ठीक है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कृषि क्रांति संबंधित नहीं है कृषि से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 64.5 पॉइंट। ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफ़ी। ठीक है, इसे नीलगिरी पर्वत भी कहते हैं। ठीक, आगे है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ
है, तो ये है नागपुर में। ठीक है, आगे, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्या होती है? नहीं होती है। आगे, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? वो है गन्ना। ठीक है, क्योंकि गन्ना छिलाई ढुआई बहुत कठिन होता है। तिलहन औद्योगिक मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। ठीक है, प्रतिशत। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70% दाने होते हैं, 30% छिलके होते हैं। किस मिशन ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? राज्य समिति ने की थी। ठीक है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में। ठीक है, आप जानते ही हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता होती है? जमाव नहीं, चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास, जूट, सन आदि। ठीक है, भारत में तेल रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? सबसे लंबे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाई जाती है। ठीक है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान है। ठीक है, आगे, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, जहां जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। हम आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुछ खाद्यान्न में किस उत्पादन में कमी आई थी? ठीक है, तो दलहन और मोटे अनाजों में कमी आई थी। ठीक, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका होता है। ठीक है, जो कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो ये है हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे। किस सबसे अधिक मात्रा में होता है? केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत होता है, क्योंकि हम लाइक से ही बहुत ही खुश होते हैं, और एक लाइक करने से आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आने के बाद आप लाइक अवश्य करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।